हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का क्लास 10 का 7.4 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करने से पहले या 7.4 में हम क्या सीखने वाले हैं, इससे पहले हमने अभी तक सर्कल के बारे में क्या क्या सीखा है, सर्कल के एरिया के बारे में वो देख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने सर्कल का जो एरिया है वो सीखा था, या कहीं पे आपने सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया था इस चैप्टर में। तो सर्कल का एरिया मतलब सर्कल के अंदर का पूरा जगह, इसका पूरा एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना था तो आपने फॉर्मूला यूज़ किया था पाई आर स्क्वायर। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने पूरे एरिया को छोड़ के कुछ छोटे पार्ट्स के एरिया को भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था, जिसको आपने सेक्टर सुना था। तो सेक्टर क्या था? सेक्टर फिर से सर्कल के अंदर अगर आप एक रेडियस बनाते हो और एक रेडियस बनाते हो तो उसके अंदर का जो जगह रहेगा, ये अंदर का जगह, इसको आप सेक्टर बोलते थे। इतने का एरिया आप किस तरह फाइंड आउट करते थे वो भी आपने देखा था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला था L इंटू R/2। तो हमने पूरे सर्कल के एरिया का भी फॉर्मूला देखा है और छोटे सेक्टर का भी हमने एरिया देखा था। छोटे सेक्टर से एक चीज़ और याद आया कि इसके पीछे, जैसे अभी सेक्टर का मतलब वो है कि दो रेडियस के बीच का जो एरिया है, तो दो रेडियस के बीच का एरिया तो ये वाला भी है स्टूडेंट्स, इसके पीछे वाला पार्ट, ये वाला, तो ये भी एक सेक्टर है। ये भी एक सेक्टर था, ये भी एक सेक्टर है। ये बड़ा सेक्टर है, छोटा सेक्टर है, तो ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। ऐसा समझिए, ये बड़ा सेक्टर है, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ये छोटा सेक्टर है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसके ऊपर आपने सम्स किया है। इस वीडियो में या इस प्रैक्टिस सेट में 7.4 में जो हम सीखने वाले वो क्या है वो आपको देखना है। इतने बड़े एरिया से आप इतने छोटे छोटे एरिया को फाइंड आउट करना सीखे थे। अब इससे भी छोटे पार्ट में चलते हैं। जैसे एक सर्कल है, मतलब उसको हम सेगमेंट बोलेंगे। जैसे एक सर्कल है और उसमें आपने एक कॉर्ड बनाया, कहीं पे भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। हम सेगमेंट सीखने वाले स्टूडेंट्स, सेक्टर के बाद सेगमेंट सीखने वाले हैं 7.4 में। तो इसके अंदर ये जो छोटा सा एरिया और देख रहे हो आप, जो कॉर्ड के वजह से बन रहा है, याद रखिए कॉर्ड की वजह से जो एरिया बन रहा है, यहाँ पे कॉर्ड की वजह से एरिया नहीं बना था, दो रेडियस की वजह से एरिया बना था, तो उसको सेक्टर बोला था। कॉर्ड की वजह से जो एरिया बनता है उस एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। इसको किस तरह फाइंड आउट किया जाता है इतने एरिया को, वो हम सीखने वाले हैं 7.4 में। और ये जो छोटा पार्ट देख रहे हो, इसके पीछे जो आप देख रहे हो बड़ा पार्ट, तो ये भी एक सेगमेंट है, क्योंकि ये भी कॉर्ड की वजह से बना है, वो दूसरी तरफ बना है। तो इसी तरह जिस तरह सेक्टर दो था, मेजर और माइनर, उसी तरह सेगमेंट भी दो रहेगा स्टूडेंट्स। जिसके अंदर सेंटर है वो मेजर सेगमेंट रहेगा, और जिसके अंदर सेंटर नहीं रहेगा वो माइनर सेगमेंट रहेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, वन एंड द सेम। वो फॉर्मूला क्या है वो आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में अगर आपको उसका फॉर्मूला चाहिए तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली अगर हम देखेंगे टेक्स्ट बुक से, तो उसका ये फॉर्मूला है R² इंटू पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। ये उसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? इतने पार्ट का, चाहे जिस तरफ भी रहेगा, जिस पोजीशन में रहेगा, जितना भी छोटा रहेगा, लेकिन कॉर्ड के एक तरफ और कॉर्ड की दूसरी तरफ दोनों सेगमेंट है। हम ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इस मतलब एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं 7.4 में, और उसका फॉर्मूला यही है स्टूडेंट्स। तो अब इसको समझते हैं। अब इसमें जो R² लिखा है, R का मतलब रेडियस है, और आप जानते हो रेडियस ये है, तो ये रेडियस है जो आपको R के प्लेस पे लिखना रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7 और 3.14, दोनों में से जो आपको दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में वो आप यूज़ कर सकते हो। थीटा क्या है? थीटा के लिए आपको एक रेडियस और ड्रॉ करना है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो आपके लिए क्या रहेगा? थीटा, और वो आपको दिया रहेगा, और यहाँ रहेगा वो स्टूडेंट्स। अगर वो यहाँ है और यहाँ है तो आपको यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर 360 फिक्स है, 2 फिक्स है। साइन थीटा में अगर यहाँ पे थीटा 30 दे दिया है तो एक 30 यहाँ पे आएगा और एक 30 यहाँ पे आएगा। और फिर साइन 30 जब बनेगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके फिर उसका वैल्यू लिख के पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, और फाइनली जो एक वैल्यू मिलेगा आपको वो रहेगा इतने का एरिया स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जो एज इट इज़ जैसा हमने फॉर्मूला देखा है वैसा ही है, जो सिंपल रहेगा और जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा थीटा को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए पहले आपको मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो सेकेंड और थर्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर बचे हुए सम्स भी करेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या है देखिए कि इन द फिगर 7.44, मतलब ये आपका टेक्स्ट बुक का फिगर था इस टाइप का,
O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप देख रहे हो इस सर्कल का सेंटर का नाम O है। मेजर आर्क PQR, तो एक आर्क है PQR, उसका मेजर क्या है 60 डिग्री। तो इसका मेजर 60 डिग्री देने का मतलब है कि इसका करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल है ये वाला, उसका मेजर आपको दे दिया 60 डिग्री, मतलब आपको थीटा का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री। फिर OP 10 सेंटीमीटर है, ये है OP, ये आपको 10 दिया है, इसका मतलब ये तो रेडियस हो गया सर्कल का, तो आपको रेडियस दे दिया है 10। तो आपको दो ही चीज़ इसमें ढूंढना है, एक तो थीटा और एक रेडियस, और बाकी सारी चीज़ फॉर्मूले में आपको मिल ही जाएंगे। तो उसके बाद सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। इसलिए डायरेक्टली आपसे क्या पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन मतलब जो शेड हुआ है और वो सेगमेंट ही है, और वही आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बोला कि पाई का वैल्यू आप 3.14 लेना, और √3 अगर आपको कहीं मिलता है, क्योंकि मिलेगा तभी दिया है, तो उसके प्लेस पे आपको 1.73 लिखना है √3 का वैल्यू। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ दिया है थोड़ा सा लिखते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में शुरुआत कि द रेडियस R ऑफ द सर्कल विच इज़ OP, और R रहेगा, और वो 10 दिया आपको। उसके बाद थीटा ले लेते हैं और ऐसा लिखेंगे द मेजर आर्क PQR, मेजर ऑफ आर्क PQR, वो किसके इक्वल में रहेगा, एंगल POR के, और उसी को आप थीटा भी बोलोगे, और वो दिया आपको 60 डिग्री। तो ये दो चीज़ लिखा, और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, और उसका जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा था वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में आपको करना क्या है, जहाँ पे R है उसके प्लेस पे आपको 10 लिखना है, और जहाँ पे थीटा है उसके प्लेस पे आपको 60 लिखना है, और बाकी सारी चीज़ में से पाई के प्लेस पे आप 3.14 लिखोगे, और अगर यहाँ पे कहीं पे √3 आएगा तो उसके प्लेस पे आप 1.73 लिखोगे। तो चलिए, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इतने पार्ट में नहीं होगा, तो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले इक्वल का साइन को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, दो पार्ट में करके। तो यहाँ पे इक्वल के साइन को लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर जो मेरा मतलब जैसे जैसे वैल्यू रहेंगे वैसे वैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा, और उसके बाद R का स्क्वायर है, तो R रेडियस आपको 10 दिया है, तो आपको यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, उसके बाद ये ब्रैकेट आएगा तो आप ब्रैकेट लिखोगे। फिर पाई दिया है, तो आपने क्वेश्चन में देखा था पाई का वैल्यू 3.14 था, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3.14। फिर उसके बाद थीटा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, और थीटा के प्लेस पे आप लिखोगे 60, तो यहाँ पे लिखोगे 60। और फिर डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और नीचे 360, तो यहाँ पे आप लिखोगे 360, और फिर ये आ जाएगा माइनस, और साइन थीटा लिखा है तो आप लिखोगे साइन, और थीटा के प्लेस पे फिर से आप क्या लिख दोगे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और फिर अपॉन आपको मिलेगा, नीचे दिया 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। तो ये चीज़ आपने क्या किया, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे यहाँ पे जो साइन 60 है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में जाना है स्टूडेंट्स। तो वो यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब तक याद ही हो गया होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको साइन 60 का वैल्यू √3/2 मिलेगा स्टूडेंट्स, और उसको कैसा लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या तो हम नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं जब हम साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे, या चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं। आप क्या करोगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल करोगे, फिर 6 के टेबल में 6 1 = 6 और 6 6 = 36। इसके बाद रुकेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको आगे सॉल्व करना है। तो चलिए, फिर ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो आपने यहाँ पे 100 लिखा, फिर ब्रैकेट बनाया, और 3.14 बच रहा है यहाँ पे, और 6 बच रहा है यहाँ पे, तो 3.14 लिखा यहाँ पे, और अपॉन 6 यहाँ पे बच रहा है, इसको यहाँ पे लिखा, फिर माइनस लिखा। और देखिए साइन 60 मैंने बोला √3/2 है, तो √3 आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे √3 लिखिए, और अपॉन के बाद ये जो 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है, इस 2 को और इस 2 को एक साथ आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखिए ये जो 2 है वो ये है, और साइन 60 का वैल्यू जो √3/2 था उसमें से √3 को आपको ऊपर लिखना है, और आप 2 को नीचे लिख सकते हो। तो आपको ऐसा करना है, कभी भी जो भी वैल्यू आएगा उसका डिनोमिनेटर जो भी रहेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर को आपको वहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो आप स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेम स्टेप हमेशा फॉलो करना है, तो आपका वैल्यूज करेक्ट आएंगे। तो इक्वल के साइन को फिर से हमने यहाँ पे लिखा, 100 को लिखा, और फिर से ब्रैकेट बनाया, 3.14 को और 6 को एज इट इज़ लिखेंगे, तो लिखा 3.14, फिर अपॉन 6 लिखा, माइनस लिखा, √3 के प्लेस पे आपने देखा था, आपको क्वेश्चन में दिया था 1.73 उसका वैल्यू,
तो यहाँ पे नहीं है, तो आप याद रखिए, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो √3 का वैल्यू आपको 1.73 दिया था क्वेश्चन में, तो इसके प्लेस पे हम 1.73 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.73, फिर अपॉन 2 2 आपको मिल जाता है 4, इसको मल्टीप्लाई किया और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया। देखिए जब आप यहाँ तक पहुँचोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप एक चीज़ ज़रूर करिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम करिए। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके 2 के टेबल में और कैंसिल कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको इन दोनों को सेम करना है, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? जिसका जो सोल्यूशन है वो है एलसीएम, और अगर एलसीएम को नहीं समझ रहे हो तो इसका मीनिंग कैसा? देखिए 6 का टेबल अगर आप रीड करते हो तो 6 1 6, 6 2 12, फिर 18, फिर 24 एंड सो ऑन। और 4 का टेबल अगर आप मतलब रीड करते हो तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 24। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है? तो आपको दिख रहा है 12 और आपको दिख रहा है 24। और आगे अगर आप 6 का टेबल रीड करते चले जाओगे और 4 का टेबल रीड करते चले जाओगे तो फिर से आपको मिलेंगे कॉमन, लेकिन कॉमन में सबसे छोटा जो कॉमन है वो है 12, और सबसे छोटे कॉमन को ही एलसीएम बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको ये चीज़ ढूंढना है, मतलब यहाँ पे भी आपको 12 बनाना है और यहाँ पे भी आपको 12 बनाना है। अगर यहाँ पे 12 बनाना है तो 4 3 12, तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल हो गया। और यहाँ पे अगर आपको 12 बनाना है तो 6 2 12 होता है, तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है मैथ्स का। तो इसका मतलब है 12 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और 12 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो इसको बोला जाता है एलसीएम। और एलसीएम को फाइंड आउट करने का रूल भी है, मेथड भी है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल मेथड है। वो आप कोई भी वीडियो में देख लोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपको ऐसा मल्टीप्लिकेशन करके ही एलसीएम मिलेगा ऐसा नहीं है। एलसीएम का एक छोटा सा मेथड है, आप कोई भी वीडियो में आप यूट्यूब में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे मैं सिखाऊंगा तो थोड़ा लेट हो सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाते हैं। तो चलिए पहले तो ये इक्वल का साइन लिख के 100 लिखते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू और 100 लिखते हैं, और फिर ये ब्रैकेट बनाया और 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 2 12 होएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसा कि 3.14 इंटू 2, और इसके नीचे 6 इंटू 2, फिर ये माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 है तो 4 3 12 होता है, तो 1.73 को भी आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 4 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट को बंद कर दोगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना था, इसके लिए ये काम किया। और ऐसे स्टेप आप करिए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इक्वल का साइन लिखेंगे यहाँ पे, और ये 100 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 8 मिलेगा आपको, फिर 2 1 2 मिलेगा, फिर ये पॉइंट आएगा, और 2 3 6 मिलेगा, मतलब आपको 6.28 मिलता है इनका मल्टीप्लिकेशन, और 6 2 12 आपको यहाँ पे मिलता है। फिर माइनस करेंगे और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 आएगा आपको, 3 7 21, तो 1 2 कैरी, 3 1 3 4 5, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको 5.19, और 4 3 आपको मिल जाता है 12, और आप ब्रैकेट सॉल्व कर दोगे, ब्रैकेट को बंद कर दोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख सकते हो। तो पहले तो इक्वल टू 100 लिखते हैं, और फिर इसको 1 टाइम लिख देते हैं यहाँ पे 12, दोनों को मिला के 1 टाइम, और यहाँ पे लिखोगे इसमें से इसको माइनस करके, तो 6.28 में से आप माइनस करोगे 5.19 को, तो 8 में से 9 नहीं गया, बोरो किया, 18 हो गया, 18 में से 9 गया तो 9 मिला, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो आपको यहाँ पे मिलता है 1.09। फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इतने को आपको सॉल्व करना है, और इसमें भी आप क्या करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो ऐसा लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू, और 100 को मल्टीप्लाई करिए 1.09 से, और द होल डिवाइडेड बाय 12। तो इसको मतलब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगा आपको 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए 100 है, 2 0 है, तो 2 0 वाले से मतलब 100 10 1000 ऐसे नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 है, तो ये पॉइंट 2 बार आगे चला जाएगा, तो 2 बार जब आगे जाएगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब आगे कुछ है नहीं, तो 109 आ जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा 109। तो आपको 109 को डिवाइड करना है 12 से,
तो इतना ही काम आपको करना है। 109 को डिवाइड करना है 12 से। 9, हाँ चलिए इसको डायरेक्टली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए आपको 109 को डिवाइड करना है 12 से। तो 12 के टेबल में 10 नहीं जाता है तो आपको 109 पूरा लेना पड़ेगा। तो 12 के टेबल में अगर आप 12 10s अगर तो 120 हो जाएगा। तो 12 9s अगर आप करते हो तो 9 2 18, 8 1 9 1 9 और 1 10, तो 108 आएगा। तो 12 9s आप यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे आ जाएगा 108। फिर 109 में से 108 माइनस करोगे तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा। फिर आप जानते हो यहाँ पे अगर आपने पॉइंट लिखा तो आपको मिलेगा 1 0। लेकिन 12 के टेबल में 10 नहीं आएगा तो 1 0 और लेने के लिए आपको 1 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा 100। अब 12 के टेबल में आपको 100 लाना है। तो 12 9s अगर 108 आए तो 12 8s आपको 96 मिलता है स्टूडेंट्स। आप चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे 8। तो 12 8s आपको मिलेगा 96 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 100 में से 96 माइनस करने पे आपको 4 मिलेगा। फिर आप पॉइंट से एक 0 ले सकते हो। 12 के टेबल में 40 नहीं आएगा तो 12 के टेबल में 12 3s 36 आता है। फिर 40 में से 36 माइनस करोगे तो फिर से 4 आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 आया था, पॉइंट से एक 0 लिया था, 40 बना था, फिर से सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा। मतलब आप देखोगे तो 9.08 जो है ये अप्रॉक्सीमेशन आपका वैल्यू रहेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग आपका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 9.08। 2 डेसिमल तक रखोगे तो भी चलेगा। थर्ड वाला जो है वो डेसिमल वो 5 से छोटा है तो आपको डायरेक्टली ऐसा छोड़ना है। तो आपको जो वैल्यू मिला उसको आप अप्रॉक्सीमेटली ये साइन लिख के लिख सकते हो 9.08। और अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो आपको सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। और फाइनल स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज अप्रॉक्सीमेटली 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये वाला सम हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये जो शेडेड पोर्शन था वो आपको मिला 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। तो चलिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा है कि इन द फिगर 7.45, मतलब इस फिगर में ऐसा फिगर है टेक्स्ट बुक में, ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ए आपको दिखाई दे रहा है सर्कल का सेंटर है और एंगल PAR 30 डिग्री है। तो एंगल PAR मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो आपको 30 डिग्री दिया है। तो आप तुरंत समझ जाओ आपके पास थीटा आ चुका है 30 डिग्री। और AP, ये जो AP है ये आपको 7.5 दिया है। तो AP अगर 7.5 दिया मतलब आपको रेडियस दे दिया 7.5। तो आप ऐसा R लिख सकते हो या डायरेक्टली 7.5 भी लिख सकते हो। फिर आपसे पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट PQR। तो वापस से सेम ही चीज़ करना है। इस बार चेंज हुआ है कि थीटा और रेडियस चेंज हुआ है, बाकी सारे मेथड तो सेम है। पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। तो चलिए जैसा हमने पीछे वाला सम्स किया था वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि द रेडियस R ऑफ द सर्कल AP इज़ 7.5 और थीटा को बता देते हैं कि एंगल PAR जो थीटा रहेगा और वो आपको दिया 30 डिग्री। और फिर शेडेड सेगमेंट लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट या शेडेड सेगमेंट PQR। और फिर आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स। जैसा पीछे किया था वैसे ही शुरुआत है। और अब फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो चलिए इसको इस तरह लिख लेते हैं और अब हम शुरू करते हैं। जो देखिए यहाँ पे पाई लिखा नहीं है, आप जानते हो पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए इस इक्वल के साइन को सपोज फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और R स्क्वायर है और R आपके पास इस बार 7.5 है। तो 7.5 का आपको स्क्वायर मिलेगा और फिर आपके पास आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे। और पाई के प्लेस पे आप जानते हो 3.14 लोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा इस बार 30 है तो आप लिखोगे 30 और फिर द होल डिवाइडेड बाय आपको लिखना है 360। तो यहाँ पे आ जाएगा 360। फिर आएगा माइनस तो हम लिखेंगे माइनस, और साइन थीटा है तो हम लिखेंगे साइन, और थीटा के प्लेस पे फिर से लिख देंगे 30 और अपॉन आपको लिखना है 2 और आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल किया, 3 के टेबल में जा रहा 3 1 जा और 3 1 जा 3 2 जा 12 बच रहा है। फिर यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखा और 7.5 का स्क्वायर है तो आपको 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं करके बता रहा हूँ जिनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। 5 5 25 5 2 5 7 35 36 37। फिर एक प्लेस चला जाएगा, 7 5 35 5 3 7 7 49
50, 51, 52, तो यहाँ पे आएगा 52 और ऐड करेंगे तो ये 5 हो रहा है, 7 + 5 12, तो 2 1 कैरी, 3 4 5 6 और ये 5 एक के बाद डेसिमल था, एक के बाद डेसिमल था, दोनों मिला के 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 56.25 ये आपको यहाँ पे लिखना है, 56.25, तो ये यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको लिखेंगे 3.14 ऊपर और 12 नीचे। तो चलिए 3.14 यहाँ पे लिखा और अपॉन 12 को यहाँ पे लिखा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर sin 30 का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको ये जो 2 है आपको यहाँ पे लिखना है, sin 30 का वैल्यू 1/2 है, जिसमें से ये जो 2 है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा और 1 सिर्फ ऊपर बचेगा। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये मेथड आपको समझना है। और फिर ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, फिर से इसको एज इट इज़ लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 56.25, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3.14 को फिर से आपको एज इट इज़ लिखना है, 12 को भी आपको सेम लिखना है, फिर माइनस लिखेंगे और 1 को भी आप सेम लिखोगे, 2 2 ज़ा 4 लिखोगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे। और फिर से अगर आपको बताऊँ तो फिर से वही मैं जो एलसीएम के बारे में आपको बताया था इसके पीछे वाले सम्स में वही करना है। 12 है और यहाँ पे आपको यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 लाना है, तो 4 3 ज़ा 12 होता है स्टूडेंट्स, तो इंटू 3 और इंटू 3 करोगे तो आपका यहाँ पे 12 डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो वही करेंगे, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 56.25 और फिर इसको 3.14 को एज इट इज़ लिखा यहाँ पे 3.14, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 लिखा 4 लिखा सपोज, और आपको इसको 12 बनाना है तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पे भी इंटू 3 करना है और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर से इसको सेम लिखेंगे 56.25, फिर से ब्रैकेट ओपन किया। 3.14 को फिर से आपको सेम लिखना है, 12 को भी आपको सेम लिखना है, माइनस भी लिखा, 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो अब अगर आप देख रहे हो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, तो बाहर तो हम यही लिखेंगे 56.25 और अंदर हम क्या करेंगे, इस दोनों के प्लेस पे लिख देंगे 12, दोनों को मिला के, और फिर यहाँ पे 3, चलिए इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे आपको 3.14 में से माइनस करना है 3 को, तो 3 को माइनस करना मतलब 3.00 है वो, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, तो 3 ऐसा आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है। 4 में से 0 माइनस किया 4, 1 में से 0 माइनस किया 1, पॉइंट सेम आ गया, 3 में से 3 माइनस किया 0.0 आ गया, मतलब 0.14 आया, तो आपको यहाँ पे लिखना है 0.14। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको डायरेक्टली 12 से डिवाइड करना है। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ, सबको इसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी देख लेते हैं। तो 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10, 0 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 25 5 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और ये 2 22, फिर एक प्लेस गया, 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो सेम आएगा, तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6 और 1 5 ज़ा 5, फिर 2 प्लेस जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आप जानते हो 0 0 0 0 करना है और फिर आपको टोटल करना है। तो 0 आएगा यहाँ पे 0 आ गया, 5 + 0 यहाँ पे 5 आएगा, 5 + 2 यहाँ पे 7 आएगा, 6 + 2 यहाँ पे 8 आएगा, 5 + 2 यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 78750 मिला है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल था, 2 के बाद डेसिमल था, तो टोटल 4 के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे डेसिमल लिखना है 7.8750, 0 नहीं लिखोगे चलेगा, तो 7.875 आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। तो चलिए ये याद रखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विच इज़ इक्वल टू 56.25 इंटू 0.14 इंटू, तो 0.14 और डिवाइडेड बाय 12, और इसका वैल्यू आप जानते हो यहाँ पे आपको ये मिला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसके प्लेस पे लिखेंगे 7.875, 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 12। तो चलिए फिर यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आपको 7.875 को डिवाइड करना है 12 से। तो देखिए ये पॉइंट के पहले 7 है और इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट के पहले 12 है,
तो आप देख रहे हो कि 12 जो है वो 7 से बड़ा है, तो 12 के टेबल में 7 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको 78 लेना पड़ेगा। तो 78 लेंगे, यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट्स, 70 अगर 78 लोगे तो आपको 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब आप 78 ले सकते हो। तो अब आपने 0 पॉइंट लिखा है तो आप 78 ले सकते हो। तो 12 के टेबल में 78 अगर देखोगे तो 12 5 ज़ा 60 होता है और 12 6 ज़ा 72 होता है। 12 6 ज़ा आपको बता रहा हूँ, 6 2 ज़ा 12 2 1 6 1 6 और 1 7 72 हो रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा 12 6 ज़ा और आप लिखोगे 72। फिर 8 में से 2 माइनस के आपको मिला 6, 7 में से 7 माइनस का 0 हो गया, फिर ये 7 नीचे आ गया, फिर आपको 67 चाहिए। तो 12 5 ज़ा 60 होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 12 5 ज़ा और ये आ जाएगा 60। 67 में से 60 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7, फिर ये 5 नीचे आ रहा है, तो फिर से 75 हो रहा है, तो 72 6 ज़ा आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 12 6 ज़ा 72 और फिर 75 में से 72 आप माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। फिर पॉइंट से अगर आप एक 0 लेते हो तो 12 2 ज़ा आपको मिलेगा, तो आपको 12 2 ज़ा मिलेगा 24 और 30 में से अगर आप 24 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 6 और फिर पॉइंट से आप अगर 0 लेते हो तो 60 12 के टेबल में आता है, 12 5 ज़ा 60, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो आप इसका वैल्यू ले सकते हो 0.65625। तो आप यहाँ पे लिखिए विच इज़ इक्वल टू 0.65625 और अगर इसका क्वेश्चन देखो तो आपको यूनिट नहीं दिया ना, सेंटीमीटर ना मीटर कुछ दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको ऐसा लिखना है और लास्ट में आपको फाइनली वही लिखना है कि देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट PQR इज इक्वल टू 0.65625 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, कमेंट्स करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।